किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ उत्तर प्रदेश के शामली डिस्ट्रिक्ट से और केडी गांव से। आज इस गांव में हम चर्चा करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। ये योजना बनने के बाद क्या हर घर तक इस योजना का फायदा मिला है? क्या ये योजना का फायदा हर गांव, हर गली, हर किसान के घर तक पहुंच रहा है? इसकी जानकारी करने के लिए, इसकी हकीकत जानने के लिए चलिए आज हमारे साथ आज की चौपाल चर्चा में आप भी हमारा हिस्सा बनिए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम के लिए दिल्ली से हम उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं। ये गांव है केडी और आपको बताते हैं कि जिला शामली। इस गांव का नाम आपने पहले नहीं सुना है क्योंकि आप ढेर सारे गांव को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन अगर आपको गांव की धरातल की जमीनी हकीकत को समझना है तो आपको गांव तक पहुंचना होगा। ऐसे ही आज सम्मान निधि को जानने के लिए कहते हैं कि ये एक ऐसा सम्मान है जो हर किसान के घर, हर किसान के गांव और खेत तक पहुंच रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र से तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं और तमाम किसान भाई। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। मौसम का मिजाज कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी हमें हमारी इस प्रोग्राम को इस तरीके से भी करना पड़ता है ताकि बारिश का सिलसिला लगातार यहाँ पर चलता रहता है कि कब बारिश आ जाए किसी को पता नहीं। लेकिन ऐसे में अगर सबसे पहले किसान भाइयों से पूछा जाए कि यहाँ पर प्राकृतिक खेती हो गई है, सरकार की सुविधाएं हो गई हैं, किस तरह से आप पा रहे हैं? जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राव खलील, गांव गुराना, ब्लॉक थाना बोन, जिला शामली। जी जी हाँ, यहाँ गोबर की करें हैं, डांगर पालते हैं हम अपने और उससे खेती करें हैं जी। यूरिया तो हम कम डालते हैं, इसी की खेती करें। और ये संदीप जी हैं, ये हमें बुलाओ जाए, ये नई नई तकनीक से हमें खाद देवें, बीज देवें और ये बताओ जाए, इनके हिसाब से हम खेती करो जाए। अच्छा, कहते हैं कि एक सवाल और पूछूंगी मैं आपसे। ये तो बात होगी प्राकृतिक खेती की। पीएम किसान सम्मान निधि, क्या ये 2000 रुपए सरकार की तरफ से आपके घर पहुंच रहे हैं? हाँ जी, पहुंच रहे हैं जी। और अगर ये सब बढ़ा के देते जी और अच्छी बात है जी। अच्छा, कितनी किस्तें आ गई अब तक? ये 16 किस्त आ गई जी हमारी। और अच्छा, हाँ जी, सम्मान निधि आपके घर पहुंची और सरकार से कोई सब्सिडी आपने किसी पर ली है? जी हाँ, बोरिंग भी लगवाए हैं जी और ये मशीन भी ली छोटी मोटी, ये भी ली। बड़ी तो ट्रैक्टर वैक्टर तो लिया नहीं। अच्छा, ये छोटी मशीन भी ली है और ये लीजिए। तो सुविधा मिली? बहुत खूब सुविधा मिल रही जी, बहुत मिल रही। खाद मिल रहा, बीज मिल रहा। ये संदीप जी बीज देवे सारी जगह, गेहूँ का भी दिया, धान का भी दिया आपके, और ये जब पेड्डे भी दिए जी, आम के भी दिए, जामुन के भी दिए। क्या बात है, बैठ जाइए। यानी कि गांव कोई भी हो, सरकार का ध्यान गांव पर है। आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं जसवीर सिंह, गांव भैंसवाल, जिला शामली। इस गांव से कितना दूर है आपका गांव? होगा 8 किलोमीटर लगभग। अच्छा, 8 किलोमीटर इस गर्मी में आप आए हैं समझने के लिए कि आज क्या होने वाला है। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि कहते हैं कि ये एक ऐसा सम्मान है जो किसानों को सम्मानीय तौर पर सीधा दिया जाता है। आपको मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है जी। तो ये किसानों को सम्मान तो है जी। इसमें ज़रूरत पड़ने पे जो किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है वो किसान के खाद में, बीज में समय समय पर काम आ जाता है जी। हाँ। अच्छा, सरकार कहती है, क्योंकि ये जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है चौपाल चर्चा से कि हमने विज्ञान आपके लिए तैयार कर दिया, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र। विज्ञान से कोई मदद ली कभी आपने? हाँ जी, कृषि विज्ञान केंद्र में जाते हैं जी, वहाँ तो प्रशिक्षण देते हैं खेती के बारे में, और जिससे समय पे मृदा परीक्षण करवाएं, जहाँ मिट्टी की जांच करवा सिखाते हैं कैसे करवानी चाहिए, उसकी ज़रूरी है। उसमें संतुलित उर्वरक की मात्रा हम डाल सकते हैं खेत में। तो काफ़ी बीज खाद के बारे में समय कब बोने चाहिए, फसल कब क्या डालना चाहिए, काफ़ी जानकारी देते हैं जी विज्ञान केंद्र में। अच्छा, ये बताइए, मिट्टी की जांच करवाई है कभी आपने? जी। आपने करवाई है? हाँ जी। मिट्टी की जांच करवाने के बाद में और उससे पहले कितना परिवर्तन आया खेत में? जी, उसमें तो लाभ है। एक तो लाभ यही होगा, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी जांच करने के बाद पता लगेगा भाई उसमें कैल्शियम की कमी है या किसी चीज़ की कमी है,
तो वही हम खाद डालेंगे, एक्स्ट्रा खाद नहीं डालने के, बाजार से कुछ भी लेके गिर लिया तो उसमें किसान हमें फायदा है जी, आर्थिक बचत होगी। ठीक है, बैठ जाइए। किसानों से बात हो गई, अब हमारे सीनियर साइंटिस्ट से बात कर लेते। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप चौधरी, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र शामली में कार्यरत हूँ। आपका कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए क्या क्या सुविधा मुहैया करवाता है? मैम, कृषि विज्ञान केंद्र बेसिकली जो हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का है, जो हमें बैकग्राउंड से आईसीआर से या कृषि विश्वविद्यालय हमारा जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुर में, वहाँ से जो भी टेक्नोलॉजी मिलती है उसको किसान तक पहुँचाते हैं। 2-3 माध्यम है हम प्रदर्शन के द्वारा, जिसमें FLD है, हमारा OFT है, दोनों तरह के प्रदर्शन किसान के खेत पे भी लगाते हैं और अपने फार्म पे भी लगा कर देखते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ 2-3 तरह से किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। ऑन कैंपस ट्रेनिंग है, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग है, और कौशल विकास के अंतर्गत जो हमारे रूरल यूथ हैं या महिलाएं हैं या अशिक्षित महिलाएं हैं, उनको भी समय समय पर 5 दिन की 21 दिन की ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दी जाती है। जी संदीप जी, गांव बड़ा हो जाता है, पूरा जिला भी बड़ा है, तो इतने सारे गांव में पहुंचना इतना आसान नहीं होता, तो कैसे पहुंच पाते हैं? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 235 के करीब गांव शामली जनपद में है, पूरे गांव तक अप्रोच नहीं हो पाती है। इसमें हम आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा माध्यम है हमारे पास। हम मोबाइल के द्वारा, जिसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सभी जो हमारे साइंटिस्ट हैं हर ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, जो किसान उनके संपर्क में व्हाट्सएप के द्वारा उनसे संपर्क में रहते हैं। फिर उनको समय समय पर व्हाट्सएप के द्वारा या अपने टेलीग्राम के द्वारा उनको जो भी समय समय पर खेती की जानकारी होती है वो देते रहते हैं। और फार्मर्स भी, किसान भी अपने जो प्रॉब्लम है उसके फ़ोटोग्राफ खींच के, फसल के फ़ोटोग्राफ खींच के या कोई बीमारी है उसके फ़ोटोग्राफ खींच के व्हाट्सएप पे भेज देते हैं हमारे को, तो संबंधित साइंटिस्ट उसका जवाब उसी के द्वारा वापस कर देता है। क्या बात है, घर जाने की जरूरत नहीं, फ़ोन के माध्यम से समाधान। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का पूरा सार हम ले रहे हैं और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ही हम काम कर रहे हैं। और फार्मर्स भी हमारे बिल्कुल एडवांस हैं, वो बहुत अच्छा फोटोग्राफ खींच के हमें भेजते हैं और उसी पे हम उनको जो भी समाधान है उसी के द्वारा बता देते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। ये बात डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, जिससे हमारा किसान जुड़ रहा है। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, मैं बात करूंगी जी। मुस्कुराता हुआ यह चेहरा शामली से, नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखिए, एक तो बहुत गर्मी है, दूसरा अगर मैं बात खेती की करूँ तो कैसी है खेती? खेती बड़ी अच्छी है जी। है? हाँ जी, इससे परिवार चलता है, आमदनी भी होती है। सरकार बहुत कुछ कर रही है किसानों के लिए, किसान निधि का पैसा भी आ रहा है और बहुत सुविधाएं हैं, बिजली टाइम पर आ रही है। बिजली तो पहले ही आती है, आज इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? नहीं, बिजली इस सरकार ने कंट्रोल करी, नहीं इससे पहले बहुत बुरी हालत थी। अच्छा, हाँ। तो क्या पहले की सरकारों ने कभी कोई काम नहीं किया जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं? मतलब है इतना काम नहीं हो पाया जितना यह सरकार कर रही। तो आप मुझे गिनवाएंगे, सड़क बन गई आपके यहाँ? हाँ, सड़क बन गई जी। और पानी? पानी की सुविधा खूब है जी, गांव में टंकी भी है, नल भी लगे हुए हैं, बहुत सुविधा दे रही है सरकार। और स्कूल भी हैं जी यहाँ। देखिए, चौपाल का मतलब होता है कि कुछ तो आपने ऐसा ध्यान रखा होगा कि सरकार से डिमांड करें, तो कोई मांग है ऐसी सरकार से? मांग तो यही है जी, बस एक तो मतलब जो है ना कि किसान की ढबिया को जिस प्रकार से सरकार चल रही है इसी प्रकार चलती रहे। बैठिए, बहुत धन्यवाद। चलिए बैठ जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा राजेंद्र सिंह है, गांव भैंसवाल है, जिला शामली है जी। आपने हाथों में क्या छुपा रखा है? ये हल्दी है जी, हल्दी की खेती करता हूँ जी मैं। हाँ। 2 खूड़ गन्ने के और 1 भी हल्दी का, तीसरा टंच विधि में भी उसमें भी। तो इसे मैं तैयार करूँ, इसका बीज भी दूँ और इसे जो है पाउडर बना के भी दूँ इसे। और ये सबको मुझे 25 साल हो गए इसमें। मुझे जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे ये हमारे नरेंद्र सिंह मोदी जी, तो जब उन्होंने बुलाया था गुजरात में गांधीनगर में, 51,000 रुपये दिए थे, प्रमाण पत्र दिया था, सम्मान पत्र दिया था। उसके बाद मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। जो हमारे यहाँ अधिकारी बैठे संदीप चौधरी, मेरठ भेजा था, वहाँ भी इनाम लाए थे हम बागवानी में, अमरूदू में, इसमें गमले में, मिर्च में। और तब बीज सरसों का जो भी है बीज है उसे मैं ज़रूर लगाऊँ और उसकी फिर वो तुलना करूँ पैदावार में। अब मैं जुड़ा हुआ हूँ करनाल से। अब मुझे मॉडल बाबा कहने लगे, नए बीज लाता हूँ 8 साल और अलग अलग बीज बताओ, 70, 71, 85 कोई भी हो, और इनसे तो मैं जुड़ा हूँ जी। तो मुझे तो इसमें हल्दी में काफ़ी नाम मिला, हल्दीराम के नाम से जानते हैं मुझे, हल्दीराम ही कहने लगे मॉडल बाबा उसमें। अच्छा। तो हाँ, वो तो आपसे मिलके बड़ा खुश हो रहा। अच्छा। भाई ये प्रोग्राम आप कर रहे, मुझे सब्सिडी भी मिली है, वो मिला है मल्चर और बेटा रूटर और गेहूँ बोने की मशीन।
जिस चीज़ की अप्लाई कर दूँ कोई दिक्कत नहीं आई, ना टोकन में दिक्कत आती ना उसमें आती। ये है जी। तो आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी सरकार की? बड़ी बड़ी बस ये सम्मान निधि जरा थोड़ी सी है, इसे और दुगनी तिगनी हो जा। अच्छा हाँ। अच्छा, मॉडल बाबा हल्दी बाबा, एक बात बताइए, आप अकेले ही हल्दी बाबा बने हुए हैं या बाकी लोग भी लगाते हैं? बहुत कुकरारा, बहुत कुकरारा। ये जब भी कोई गोष्ठी हो हर आदमी को एक गांठ दूं, कहूँ भाई गमले में लगानी, जाके अपने घर बहुत को बांटू, फिर भी बांटू और वैसे भी दूँ। तो हल्दी तो बहुत को खेती करा रहा मैं, हर गांव में कराऊं। ये तो चौधरी साहब बैठे यही कह रहे हैं हम मिले तुमसे, ये कह रहे हैं जहाँ आज प्रोग्राम है यहाँ, तो मैं तो बहुत को हल्दी का। अच्छा, ये हल्दी जो आप गमले में लगाने की बात कर रहे हैं, ये आपने कहा कि टंच विधि का जो गना है वो हमारे यहाँ किसान सब लगाते हैं। हाँ। अगर वो बीच में हल्दी लगा दें तो इससे भी इनकम होगी? हाँ फायदा है, इनकम है इसमें। ये मतलब बीज में जा सुखा के उबाल के पाउडर बना के बेचो, 300 रुपये किलो तो मैं दे रहा। आप भी लेके जाना, डब्बा 200 रुपये का 700 ग्राम का है। अच्छा। अभी डब्बा लेके आया हूँ, हल्दी लेके आया हूँ। किसी भाई को बीज लेना हो 100 रुपये किलो बीज दे रहा मैं कच्ची हल्दी का। देखिए, देखो मुझसे करा। जहाँ चाह है वह रास्ता भी है, बैठ जाइए। देखिए, इन मॉडल बाबा को बाजार की जरूरत नहीं, ये बाबा अपना झोला उठा के जहाँ चौपाल में जाते हैं वही अपना मार्केट खुद तैयार कर लेते हैं। जिसको चाहिए खरीद लीजिए, ये आमदनी है, ये दाम है। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। जी गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर साकिब परवेज। अच्छा, क्या देखते हैं आप? जी मैं इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जैसे कृषि यंत्र और इरिगेशन सिस्टम तो वगैरह। हमारे किसान भाइयों की आप किस तरह मदद करते हैं? जैसे जो हम यूजुअली ट्रेनिंग देते हैं प्लस ट्रायल लगाते हैं। ट्रेनिंग जो लेटेस्ट फार्म मशीनरी है उसके यूजेज पे, उससे आपका बेनिफिट कैसे हो सकता है खेती में, प्लस जो लेटेस्ट फार्म मशीनरीज हैं उनका ट्रायल लगता है। किसानों के खेत पे 2 तरह के ट्रायल होते हैं, एक टेस्टिंग का और एक फिर प्रमोशन का। दोनों टाइप के जो हमारे ये ट्रायल्स हैं वो लगते हैं किसानों के खेत के पे। इसके साथ साथ हम एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग भी देते हैं रूरल यूथ को, जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आगे जाके वो अपनी लेवल पे कुछ अपना स्टार्टअप कर सकें। जी, तो किसान जुड़ पा रहे हैं आपसे? जी ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। सर आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर ओमकार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र पर सह निदेशक उद्यान के पद पर कार्यरत हूँ। जी अच्छा, अभी हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती की बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि हम तो सभी प्राकृतिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल है, क्या हम पूरे खेत को प्राकृतिक खेती में शुरुआत करें या थोड़े थोड़े से करें? देखिए, किसान चूँकि अपने जो खेती करने का तरीका है पहले की अपेक्षा काफ़ी उसमें बदलाव हो चुका है, तो प्राकृतिक खेती अच्छी खेती अगर हम भूमि के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें और मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो मेरी सलाह ये है कि आप पहले थोड़े से क्षेत्र में करें। मान लें आप 10 बीघा कर रहे हैं खेत है, तो आप उसमें लगभग 2 बीघा में आप इसको करके देखिए। ये अच्छी पद्धति है और हम इस पर प्रशिक्षण भी देते हैं। और गाय देसी गाय पर आधारित है। ठीक है। और हम कोई इनपुट हम बाजार से नहीं लेते। चलिए बैठिए, बनाना पड़ता है। अब किसानों से ही जान लेते हैं कि वो आपकी प्राकृतिक खेती से कितना जुड़ पाए हैं, विज्ञान से वो कितना जुड़ पाए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अन्नदाताओं से जानते हैं कि कितनी तरक्की, कितना सरकार का साथ मिल रहा है, क्या चर्चा में हमारे किसानों की मदद हो रही है या नहीं। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार राणा। अच्छा सुरेश कुमार राणा जी, इस गांव में कई ऐसे झंडे गाड़े जा रहे हैं, आपने अपनी खेती में कोई नया परिवर्तन किया?
हाँ जी, गन्ने में किया जी, क्या परिवर्तन? टंच विधि से गन्ना बो रखा है। अच्छा। उसमें अच्छी पैदावार मिल रही है हमें। हाँ हाँ। हाँ, और उसमें खर्चा भी कम आता है और अच्छी पैदावार मिलती है। जी, ये जो सम्मान निधि है 2000 रुपए आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, मिल रही जी। क्या कहेंगे, ये सम्मान अच्छा है? अच्छा है जी, और बढ़ा दे जो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। और जब ये सम्मान आपके खाते में आता है तो कैसे पता चलता है? मैसेज आ जाता है जी। अच्छा, आप भी डिजिटल इंडिया से जुड़ गए हो? हाँ जी। और पता चलते ही समझ में आ जाता है? हाँ जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है जी? राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी, देखिए राजेश कुमार जी, उम्र अब आपकी भी इतनी हो गई है, मैं तमाम किसानों की बात करूं, उन्होंने खेती को सदा से देखा है। आज की खेती और पहले की खेती में कितना परिवर्तन आ गया? बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन है। पैदावार बढ़ रही है। हाँ हाँ। गन्ना ज़्यादा होने लगा, पहले कम निकला था, अब कृषि विज्ञान के माध्यम से और भी अधिक होने लगा। नई नई तकनीकी बता रहे, नई नई दवाई बता रहे, सब काम बता रहे, और समय समय पर जाकर खेती को भी दिखवा लें। हम, मेरा गांव जलालपुर है, जलालपुर में ही कृषि विज्ञान केंद्र है। समय समय पर डॉक्टरों को भी खेत पे ले जाते हैं। बहुत अच्छी। और ये 2000 रुपए, आज हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि की, 2000 रुपए आपको मिलता है? हाँ जी, मिलते हैं। आपके गाँव वासियों को मिल रहा है? हाँ जी। अच्छा, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो विज्ञान से जुड़कर हमारा किसान खेती कर रहा है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। जी। मैं गांव केडी का रहने वाला हूं और मैं अच्छी खेती, बागवानी खेती करते हैं जी। गेहूं, गन्ना, धान सब उगाते हैं जी। अच्छा, बागवानी में क्या क्या है? बागवानी हमारे पास मैंगो है जी, अमरूद है, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, तो इस सीजन में कितना अच्छा इनकम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, अच्छा रहा है, आम का सीजन ठीक रहा है। ऑर्गेनिक तरीके से लगाते हो या कैसे? ऑर्गेनिक भी करते हैं, थोड़ा केमिकल भी, लेकिन केमिकल धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, धीरे धीरे, और सब जो है ना उस पर ऑर्गेनिक पे आ रहे हैं जी। जी, तो कोई समस्या खेती में आती है तो कहाँ से समाधान? डॉक्टर साहब जो हमारे बाग में जो है ना कोई बीमारी आती है, जैसे डाई बैक वगैरह है, जिस तरह की है, हमारे डॉक्टर साहब है संदीप कुमार जी, इनसे जैसे ही थोड़ा सा सूचना करी, तुरंत पूरी टीम के साथ में मौके पे आ जाते हैं जी। पूरी हेल्प मिलती है इनसे, अच्छा वो मिलता है रेस्पॉन्स बहुत। अगर कोई समस्या है बाग की या खेती की, धान की, गेहूँ की, तुरंत एकदम समय, खाद बीज दवाइयाँ सब समय पर दे जाते हैं सभी। अच्छा, खेती किसानों के लिए अब घाटे का सौदा है या सुधर गई? नहीं, सारे का सौदा है जी। पिछले 2014 से अब तक बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है जी खेती में। जब सरकार ने इसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है जी, किसान को माना है कि किसान वाकई है, तो इसे किसान के लिए बहुत सहयोग दिया है जी। बिजली, खाद, पानी, दवाइयाँ सब चीज़ अवेलेबल है। हमारे यहाँ तो कृषि विज्ञान केंद्र था नहीं, यहाँ पर बगड़ा था जी हमारे पे, और सरकार ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है जी, जिसका हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। इसके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता था जी। अब देखिए, सरकार के कसीदे आपने पढ़ दिए हैं, तो एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। 2000 रुपये सम्मान निधि मिलता है? मैं ये कहूँगा कि सम्मान तो का आकलन आप पैसे से नहीं कर सकते, सम्मान होना चाहिए आदमी का। मेरा कहना है कि सरकार कह रही है कि किसान सम्मान के लाके, तो उसका सम्मान कर रही है सरकार, ये सबसे बड़ा तोहफा है जी, ये इसका आकलन है। क्या बात है, देखिए अंदाज निराला है किसान भाई का। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। और वाकई में तो किसानों तक फायदा पहुंचेगा तो किसान गुणगान भी करेगा, लेकिन जरूरी ये है कि क्या किसान हमारी सरकारी योजनाओं से जुड़ पा रहा है। आप खड़े हुए जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मैं सतपाल शर्मा, जलालपुर। खेती बाड़ी अच्छी चल रही है? हाँ जी, ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। हाँ। ठीक का मतलब एक तो होता है कि गुजारा, दूसरा होता है कि नहीं बहुत अच्छा हो गया। गुजारा भी हो जा, सब काम हो जा, उसमें चल रहा, खेती बढ़िया हो। क्या लगाते हैं खेतों में? हाँ जी, देसी खाद लगा हुआ है ज़्यादा तो। अच्छा। डाई लगा हुआ है, यूरिया लगा हुआ है। कभी कोई खेत में फंगस आ जाता है, कीट हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, तो क्या इलाज होता है? दवाई का स्प्रे करते हैं। हाँ। अब कहते हैं कि प्राकृतिक खेती करना चाहिए, तो आपने थोड़ा यूरिया कम किया है? यूरिया तो बहुत कम गिरे हम। अच्छा। हाँ जी। क्यों कर दिया? कम पहले से गिरे हम अपनी खेती पर, यूरिया कम बहुत कम करे। और ये 2000 रुपए की राशि आपके घर आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। आपके घर सीधा आ रही है? हाँ जी। नहीं, क्या बात है, सीधा आपके घर बैंक में। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? ओमपाल जी। ओमपाल जी, खेती करता है? हाँ जी, खेती करते हैं, थोड़ी है हमारे पास तो। कोई बात नहीं। हाँ। मेरे पास भी थोड़ी है, लेकिन उस थोड़ी में क्या करता है? मैं गेहूँ कर ले जी, चेरी बोले घास मूस अपना। हाँ। ये करते हैं जी। अच्छा, ये जो सम्मान निधि 2000 रुपए है, सरकार कहती है हम किसानों के घर घर पहुंचा रहे हैं, आपके घर आ रही है? मैं तो देख नहीं जा रहा अपने। ये 2000 रुपए मिलते हैं आपको? नहीं जी, मुझे नहीं मिल रहे। अच्छा, आपको नहीं मिले? हाँ। आपके परिवार में किसी को मिलता है? हाँ, और को मिलते हैं। अच्छा, और को मिलते हैं। हाँ। बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम बताइए। राज सिंह केडी जी। अच्छा, दिल्ली से
आपके उत्तर प्रदेश में शामली में ये जानने आए कि किसानों को कोई समस्या है या नहीं, किसानों की सरकार है या नहीं, वो किसानों के हित में काम करती कि नहीं करती, अब आप बताइए। किसान के हित में तो कर लीजिए सरकार, पर गाँव को न मार लीजिए यहाँ पर। गाय और बछड़े जी सब खेती खा गया मुझे। देखिए, आवारा पशुओं को लेकर आपकी समस्या है। एक योजना है जिसे तारबंदी योजना कहते हैं। उस योजना के तहत आप 4-5 खेत मिलकर अपने खेत की तारबंदी कर सकते हैं। तो आपके सामने विज्ञान बैठा है, उनसे आज आप बात करिएगा। ठीक है। और खेती के साथ साथ पूछूंगी, 2000 रुपए सम्मान निधि मिल रहा है? तो खूब आ गई जी। हाँ जी। कितनी किस्तें आ गई है? 17 आ गई जी। 17 आ गई है। कभी कभी बीच में कोई रुकी? नहीं, माली नहीं रुकी जी। कोई बिचौलिया तो नहीं ले जाता? ना जी। सीधा बैंक में? सीधा बैंक में जी। अच्छा, सरकार आ चुकी है, आपने चुन लिया है, वोट आपने दे दिया, अभी चुनाव खत्म हुए हैं, तो जिस सरकार को चुना है, क्या लगता है आपके हित में काम होगा? सरकार बहुत अच्छी है जी। अच्छा। हाँ जी। उम्मीदें बहुत है? हाँ जी, बहुत है जी। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। प्रेमपाल जी, खेतों में कोई समस्या है? नहीं, ये कोई समस्या नहीं, बढ़िया हो रहा। अच्छा। हाँ। सरकार आपके लिए काम कर रही है? हाँ। विज्ञान, जो कृषि विज्ञान केंद्र से खाद बीज ट्रेनिंग मिलती है? हाँ, वो भी मिल जाए। फिर हम तो कुछ कमी गिरा देसी खाद काटते हैं, कुल्ली का गोबर का काटते हैं। अच्छा, यूरिया नहीं डालते? कम डालते हैं। कम डालते हैं। बिल्कुल देसी खाद वाली खेती। हाँ। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप ये सुनते हो कि गांव कितने जागरूक हो गए हैं, कितने समझदार हो गए हैं किसान भाई, कि समस्या का समाधान तो देखिए कृषि विज्ञान केंद्र कर ही रहा है, लेकिन हमें हमारे खेतों को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती की तरफ जाना होगा। एक बार मैं संदीप जी से एक सवाल लूंगी। सर, खड़े हो जाइए। ये जो आवारा पशु की जो समस्या है वो हर कहीं पे देखने को मिल रही है, समाधान क्या हो सकता है? मैम, इसका समाधान हमारे जैसे प्रदेश सरकार ने भी अभी योजना, एक तारबंदी की योजना शुरू की है। उसमें पिछले बार भी ये योजना थी, बीच में ड्रॉप होगी थोड़ी सी, क्योंकि इसका बजट पूरा नहीं कर पाए किसान। और इसमें 3-4 लोगों को मिलके अपने 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर है, इसमें तारबंदी है। और इसमें बहुत मोटा अनुदान भी स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। और इसको आप जहाँ भी तारबंदी आपको करानी है, अपने ब्लॉक लेवल पे, आपके गांव लेवल पे भी टीएसी बैठते हैं, हमारे किसान सहायक बैठते हैं, उनसे संपर्क करके उनको अपनी एप्लीकेशन डाल के और फिर कृषि विभाग के द्वारा ये पूरा किया जाता है। इसको जी 3-4 लोग मिलकर तारबंदी करा सकते हैं इसको। जी, बेटी संदीप जी, बहुत धन्यवाद। तारबंदी की जो समस्या थी हमारे किसान भाइयों की, उसका समाधान आपने बताया कि जो आवारा पशु हैं वो आपको परेशान करते हैं, तो आप सीधा तारबंदी की योजना से जुड़कर समाधान ले सकते हैं। हमारा किसान जो है प्राकृतिक खेती कर रहा है, यानी कि इस गाँव की मैं बात कर रही हूँ। दूसरा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से हमारा गाँव जुड़ रहा है। और देखिए, ये सम्मान हर गाँव, हर खेत और हर घर तक पहुंच रहा है। ये सीधा हमारे किसान भाइयों ने बताया, तो इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।